राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। आई होप आवाज़ आ रही है, नहीं तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? हमारा पृष्ठ है 164, दोहा नंबर 26। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। साधन प्राणायाम है रवि भेदी बलकार, भस्त्रिका बहुत भांति की मन से हरे विकार। कुंभक भीतर बाहर की प्राण को पुष्टि दे, शक्ति को जागृत करे, देह दोष हर ले। प्रातः उठकर कीजिए सूर्य भेदी भेद, शोधक प्राणायाम जो हरता देह के खेद। प्रातः उठकर कीजिए सूर्य भेदी भेद, शोधक प्राणायाम जो हरता देह के खेद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सो महाराज कह रहे हैं कि प्राणायाम रवि भेदी बलकार। भस्त्रिका, बहुत तरह की भस्त्रिका है जो कि मन के विकारों को हरती है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर महाराज प्राणायाम के जो बता रहे हैं वो केवल मन के विकारों को, चित्त की शुद्धि के लिए है, बॉडी को हृष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं, राइट? वहाँ नहीं है कि हम बॉडी पर, लोग अक्सर योगा शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और वो करते हैं, फिर कहते हैं चलो साथ में ये भी हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री। हमेशा याद रखिएगा, चलो इसके साथ ये भी हो जाएगा, चलो इसके साथ ये भी हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, इसमें आपकी प्रमुखता कुछ और है। तो चलो ये भी हो जाएगा, ये होता नहीं है फिर, क्योंकि आपकी प्रमुखता, आपका जो फोकस है वो मन के विकार दूर करना नहीं है, आपके फोकस आपकी बॉडी है, और फिर आपको फ्री धनिया मिल रहा है साथ में, चलो साथ में ये भी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, है ना? चलो संडे स्पेंड हो जाएगा, सत्संग चलते हैं, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। चलो बाकियों से भी मिल लेंगे, ऐसे नहीं होता।
सत्संग के लिए मतलब सत्संग के लिए ही जाना है और चलो वहां मिल लेंगे, वहां देख लेंगे। नो, सत्संग की प्रायोरिटी ओनली। इट हैज टू बी सत्संग की प्रायोरिटी। हाँ, ध्यान के लिए नहीं लगता मन, या जो भी है, बहुत सारे के चीजें हैं जिससे वो ठीक हो सकता है, लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटी वही चीज होनी चाहिए। जब तक हमारी टॉप प्रायोरिटी वो चीज नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, मुश्किल है बहुत, राइट। तो वो फिर वैसे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि चलो एक के साथ एक फ्री, या सब्जी के साथ धनिया फ्री, फिर वो वही मिलेगा। या ये बात है ये। फिर फिर कुंभक भीतर बाहर की प्राण को पुष्ट दे, शक्ति को जागृत करे, देह दोष हर ले। राइट, अगेन सो आप भस्त्रिका कर सकते हैं सिंपल तरीके की, ताकि आपके मन जो है, प्रायोरिटी क्या है, मन साफ होना चाहिए, मेरी चित्त शुद्धि हो, मेरे मन के जो विकार हैं वो जाएं। ये प्रायोरिटी अगर करके बैठेंगे फिर ठीक है। कुंभक भीतर बाहर की प्राण को पुष्टि दे, शक्ति को जागृत करे, देह दोष हर ले। देख के भी दोष हर लेती है। फिर है प्रातः उठकर कीजिए सूर्य भेदी भेद, शोधक प्राणायाम जो हरता देह के खेद। या राइट, तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो प्रमुखता है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग प्रमुखता होगी उतना फिर उसका रिजल्ट भी फिर उतना ही बहुत सुंदर होता है, नहीं तो नहीं। या सो प्रमुखता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कल महाराज ने पोस्ट लिखवाया था, हमारा मन का रूपांतरण जो है वो YouTube पे जाएगा, क्योंकि बहुत देर से महाराज जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो बहुत देर से कह रहे हैं चलो शिफ्ट हो, और मैं हो नहीं रही थी शिफ्ट जैसे भी। तो हम मन का रूपांतरण जो है YouTube पे ही लाइव आएगा, हम उसे करेंगे। और महाराज का हम नहीं जानते महाराज का क्या लीला होती है। मुझे जैसे वो कहते हैं कहना मानना अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मैं देरी कर दी आई गेस, बिकॉज हमें आसक्ति भी हो जाती है और कंफर्ट एक जोन हो जाता है, और महाराज मुझे लगता है वही हिला रहे हैं कि डू नॉट बी टू कंफर्टेबल एट वन प्लेस। सो इसलिए दोनों हमारे पास तो बहुत भंडार है। हम कोई भी चीज का बड़ी दया है प्रभु की। इसलिए हम मन का रूपांतरण जो तो वो हम YouTube पे जाएंगे, और ये जो है अपना भक्ति प्रकाश जी चल रहा वो हम यहीं रखेंगे, और जो हमारे लाइव हैं वो भी मोस्ट प्रॉबेबली यहीं आएंगे। तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि इतना ज़्यादा आता है ये बात, या वो ब्लॉकेजेस की और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो वो YouTube पे बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहा हमारा। एक साधिका जी कहती हैं कि हाँ, उनके घर 2 हेल्पर्स हैं, राइट, फुल टाइम। एक उनके पिताजी के लिए, दूसरी भी पिताजी के लिए, लेकिन फिर भी उनका भी बहुत वो दिखती है सारा दिन। तो फिर वो कह रही थी वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, ऐसे करती है, वो ये कर लेती है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो फिर उनका प्रश्न था कि मैं ये जो ऐसे बात कर रही हूँ, या मैं देख रही हूँ वो ये खा लेती है, या वो अभी सोई भी है, या ऐसे कर लेती है, क्या मेरा ये करना ठीक है? तो बड़ी कृपा की बात है कि प्रभु ऑलरेडी आपको अंदर से बता रहे होते हैं कि या ये एक्शन ठीक नहीं है। तो वो कहते कि, तो उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए आप बाहर भी जा रहे हैं तो इसका मतलब आप वेल ऑफ हैं, राइट, और आप मेट्रो सिटी में 2 लोगों को फुल टाइम रख रहे हैं, तो आप अच्छे खासे वेल ऑफ हैं, राइट। तो इसका मतलब आप स्वर्ग में रह रहे हैं। तो अगर आप स्वर्ग में रहकर नीची बातें करते हैं, राइट, आपके पास धन तो आ गया, स्वर्ग में तो रह रहे हैं, लेकिन आपकी सोच अगर ऊंची नहीं है, राइट,
जैसे कि आप बहुत सारे यहाँ के भी साधक जो बहुत स्टिंकिंगली रिच हैं, लेकिन उनकी सोच ऊंची नहीं है। सोच सोच हो सकता है पता नहीं कहाँ की हो, राइट? तो सोच ऊंची नहीं है। अगर आपसे सिंपल बात कही है कि भाई टाइम पूछना है, प्रार्थना आप जाप आपके श्री रामचरणम में जाप का टाइम क्या होता है, उसके लिए आप 5 दिन लगा देते हैं मंत्रणाएं करने में, तो दैट इज, इसका मतलब आपकी सोच बहुत ज्यादा कहीं गई भी है कि आप सिंपल एक टाइम नहीं बता सकते अगले को कि भाई आपके मंदिर का टाइम क्या है। तो तभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने अपने दरबार खोल रखे हैं, देर इज नो ट्रांसपेरेंसी देयर, या ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप एकदम नहीं बता सकते व्हाट इज द टाइम ऑफ द जॉब। सो अगर आपने पेपर पे लिख के दुनिया को बताया है कि हमारे ये जाप होते हैं, बट देर इज नो बडी एक्चुअली कमिंग, अब ये आएगी, ये इसको जाप का है, ये आएगी, ओहो हमारा तो सारा वही गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए आप शायद बहुत सारी कहानियां भी गढ़ सकते हैं। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। जब ट्रांसपेरेंसी होती है, जब कुछ छुपाना नहीं होता, देन यू गिव द टाइम। बट डेफिनेटली दिस वॉज अ लूप होल कि आप कुछ और करते हैं या आप करते ही नहीं हैं, बट यू डिड इट ऑन पेपर, यू डिड इट ऑन पेपर। आपने टाइम नहीं लिखा कि आपके यहाँ जाप होगा और बस पेपर पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि आई गेस वो रिक्वायरमेंट थी। और बहुत लोग योगा योगा बहुत करते हैं, लेकिन बिलीव मी, जरूरी नहीं मन का मैल ठीक हो सके, जरूरी नहीं मन शुद्ध हो सके, नो नॉट पॉसिबल, राइट? इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट करनी पड़ती है, और जो बार बार अंदर विचार आ रहे होते हैं, आप ध्यान पे नहीं बैठ सकते, आपको आनंद नहीं आ सकता। सो यू नो दैट इज ओनली थिंग। प्राणायाम मात्र करने से, योगा करने से, योगा के आसन करने से आपका मन शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म गड़बड़ हैं, आप में कुटिलता, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। सो अब उसने दूसरा कोई कहता है कि मैं, अब देखिए मैं न्यूयॉर्क गई और आप न्यूयॉर्क का वेबसाइट से देख के जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी कहा कि आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे तो 5 दिन हो गए हैं पर इनके पास टाइम ही नहीं है कि जाप के टाइम क्या है, राइट? सो अब ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। तो महाराज यूं ही थोड़ा ना लिखवाते हैं कि भाई ये क्या लिखती जा रही है, अपना दरबार सब कुछ तो ठीक ही है, नहीं। मेरे गुरुदेव को पता होता है कि कौन सा दरबार लगा है, कौन सा अपना दरबार कर रहे हैं, कौन से गपलेबाजी कर रहे हैं। यस, और अपनी गलती छुपाने के लिए एक बकरा है। यह 5 दिन से नॉनसेंस चल रहा है, सो इसलिए पर अपने कर्म नहीं दिखते हैं, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। धन से कर्म नहीं दिखते हैं। जितने आप स्टिंकिंगली रिच होते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप अपने कर्म देख सकें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट what we are doing, what we are thinking, what even we are thinking, right? और फिर उसके अनुसार हम अपने काम करें। बड़ा ही स्ट्रेस चल रहा है जी, बड़ा ही स्ट्रेस चल रहा है। या बिल्कुल। सो इसलिए फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस साधना होनी चाहिए, फोकस साधना होनी चाहिए, फोकस राम नाम होना चाहिए। इधर उधर तितर बितर भटकेंगे तो बेचारे वहां नहीं आ पाएंगे जहाँ बैठना है, वहां नहीं कर पाएंगे जहाँ बैठना है। या सो घृणा जैसी चीजें, कंपटीशन जैसी चीजें, दूसरे से द्वेष जैसी चीजें, दूसरों को खुल के स्माइल भी नहीं दे सकते। या घूम आ जाते, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। सो काम करने की जरूरत है जब तक सांस है। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि मिस महाजन
मैं बहुत बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? तो कहता मेरे नंबर देखे। मैंने कहा पर तुमने काम ही ऐसे किए। तो कहता कि पर हाँ मैं थोड़ा भटक गया था। मैंने कहा देखो जब तक सांस है तब तक यू टर्न मार सकते हो। उन्हें वो 2 मिनट रुका, अब फिर उसे रियलाइज हुआ कि मिस महाजन क्या कह रही हैं। बिल्कुल। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, इसी साल ज्वाइन की थी, लेकिन वो कई बच्चों पे काम किए होते हैं, वो जेल भी गए होते हैं और फिर उनके उन पर कोर्ट ऑर्डर होता है, उनको कोर्ट भी जाना होता है, लेकिन उनके पास बड़े स्ट्रिक्ट होता है, आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते ऐसे। तो बच्चे होते हैं तो क्या होता है बेचारों में, ये सैड थिंग है, उन बच्चों को ऐसे ही बच्चे अराउंड मिल जाते हैं, वो आएंगे बुर्र ज़्ज़ करके, ढूंढ लिया ऐसा बच्चा, है ना, तो ऐसे, और वो ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं फिर। तो ऐसी एक बच्ची मेरे पास भी थी, लेकिन वो हमेशा उसको था कि मैम मिस महाजन मुझे बस पास होना है, मैं पास हो जाऊं। चतुर थी, यस, क्यों घपलेबाजी जरूर करती थी, सेवा भी करनी शुरू की, लेकिन उसमें थोड़ी सी घपलेबाजी की, वो भी तितर बितर हो गई। तो अब मेरे पास, अब फिर से उसको गड़बड़ हुई, झगड़ा हुआ, और फिर उसी को लंबी समय की फिर से लॉकअप में रही। तो आई बच्ची तो कहती मिस महाजन मुझे मुझे पास होना है, मेरे को काम दीजिए। मैंने कहा तुम एक महीना बाहर रहे तो तुम्हें दिया नहीं, उन्होंने कुछ करने को नहीं दिया? कहते नहीं उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो ये लीगल होता है, बच्चों को दे आर काइंड ऑफ, उनको मिलना होता है, मिल सकता है काम। तो मैं सोच रही थी कि 4 दिन रह गए हैं और लेकिन वो बच्चा 1 महीना बाहर रहा था, तो बाकी जो बच्चे थे उन्होंने 1 महीने में वही काम किया, आने लग गए, करने लग गए, राइट। लेकिन उसके पास एक एक्सक्यूज है कि ये चीज। तो फिर मैं चाहती थी कि मैं फेयर रहूं और बायस ना हूं, और ऐसा ही किया। तो बच्चे को दिया और फिर पैकेट दिया जो बाकी सबको दिया था क्रेडिट रिकवरी का। बाकी भी ऐसे थे बहुत सारे जो अंदर बाहर हो रहे थे, पर उनका टाइमिंग अलग था, राइट। इस बच्ची का टाइमिंग अलग है। ले गई फटाफट, मैं करके आऊंगी, और मैंने थोड़ा काम नहीं दिया, अच्छा काम दिया कि कहती मैं कराऊंगी, मैं करके आऊंगी। तो और बाकी जो बच्चे हम बात करते थे वो सब हो गए पास, ये सब हो गए। और मेरे साथ जो वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे थे, उन्हें कोई और टीचर मिल गया जिसके साथ उन्होंने सारा कर लिया उन्हें सारे मिल गए। अब उन्हें उस पेपर की भी, तो एक बच्चा आपको याद होगा, प्रार्थनाएं उसकी आ रही थी, वो बच्चा मुझे कहता हाँ मुझे वो मिल गए, वो दे देंगे हमें। पर मुझे कहता है कि पर ना मुझे ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला और करना है मैं हंसी, इनका ठीक है कर सकते हो, कहते आप इसे अपने पास रखो, पर ये मैं और करना चाहूंगा। मैंने कहा ठीक है। पर देखिए ये प्रारब्ध होते हैं, राइट, फिर अपनी संगति होती है, पर फिर भी छोटी सी किरण होती है जब बच्चे उस छोटे से टाइम में दम लगा के काम कर लेते हैं, और करते हैं। और वो बच्चा उसने आना भी शुरू किया, वो लेट आता था हर रोज, लेकिन फिर भी उसने समय पर आना शुरू किया, लेट हो जाता पर विद इन क्लास। सो बहुत बहुत कृपा, बहुत जबरदस्त कृपा रही बच्चों के साथ, स्पेशली इस तरह के बच्चे लार्ज नंबर में थे इस बार मेरे पास। लेकिन आखिरी क्वार्टर में ही, पर मैंने देखा है कि वो जागे हुए हैं अब, यानी कि धुत पड़े हैं या ऐसे हैं जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पड़े रहते थे, पर अब जागे होते हैं, भाग रहे होते हैं, अपने काम पूरे कर रहे होते हैं, और टीचर करने देते हैं क्योंकि अब बच्चा रेडी है। व्हेन यू आर रेडी, आप जब रेडी हैं तब, है ना, शिष्य
जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु आते हैं। तो तभी जैसे म्यूजिक में भी कई लोग सीखते हैं, उनको बोलना होता है कि अनुपमा मैं ये करके आऊं, मैं ये करके आऊं, मैं ऐसे करके आऊं। यस, आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए सीखने का, तब आपको बहुत मिलता है, बहुत मिलता है यार। यस, बिल्कुल। जब आप में नहीं है तब ठीक बैठे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।